दोस्तों एक बार फिर से बांग्लादेश की तरफ से हमें एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट देखने को मिला है। बांग्लादेश के एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने यहाँ पर कहा है दैट इंडिया शुड नॉट फॉरगेट कि बांग्लादेश जो है वो कोई सिक्किम या भूटान नहीं है। आज से कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश के कुछ इस्लामिस्ट के द्वारा भारत को चेतावनी दी गई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भारत का जो वेस्ट बंगाल का राज्य है उनको मोदी रूल से इंडिपेंडेंस घोषित कर देनी चाहिए। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि अगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया तो हम लोग इंडिया का चिकन नेक कट ऑफ कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। ये दोस्तों पूरा का पूरा जो मुद्दा हुआ था इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट कल ही सामने आई है। वहाँ के सीनियर लीडर हैं मिस्टर रिजवी, जिनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। वैसे तो इन्होंने कई सारी बातें अपने स्टेटमेंट में कही हैं, लेकिन जो दो सबसे ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग बातें इनके द्वारा कही गई हैं वो आपके सामने हैं। इन्होंने कहा आपने शेख हसीना को शरण दे दी है, ये ठीक है, लेकिन अगर आप उनके निर्देशों पर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो ये लंबे समय में भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही में उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन फिर भी आपने शेख हसीना जैसे किसी व्यक्ति को समर्थन किया है जो कि लोगों की वोट चुराती है और लोगों को वोट देने से भी रोकती है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको बता दूं बांग्लादेश के एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है रूहुल कबीर रिजवी अहमद, जिनके द्वारा ये स्टेटमेंट को यहाँ पर दिया गया है, जो कि बाय द वे जो बांग्लादेश की एक बहुत ही जानी मानी पॉलिटिकल पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है उसके सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पर उस पद को भी ये संभालते हैं। बात करेंगे इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं जो कि मिस्टर रिजवी के द्वारा भारत को लेकर कहे गए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझेंगे कि आखिरकार व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते इतने ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी, इतने ज़्यादा जो भड़काऊ स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर भारत को लेकर कहे गए हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। असल में क्या हुआ, रिसेंटली बीएनपी के द्वारा बांग्लादेश के राजशाही में वहाँ पर एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। उस मीटिंग में इन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहा कि बांग्लादेश इज़ नॉट सिक्किम या फिर भूटान। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश 18 करोड़ लोगों का देश है एंड इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ये वाली चीज़ याद रखनी चाहिए। नाउ सबसे पहले तो सिक्किम या भूटान का उदाहरण यहाँ पे क्यों दिया गया है, ब्रीफली आपको हिस्ट्री बता दूं। सिक्किम दोस्तों 1950 में इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बना था, जब इंडिया और सिक्किम के बीच में ट्रीटी को साइन किया गया था, एंड उसी ट्रीटी के माध्यम से उसके बाद से उसकी जो एक्सटर्नल रिलेशंस और उसकी जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो सारा का सारा दारोमदार बेसिकली भारत के पास आ चुका था। एंड सिमिलरली भूटान के साथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीटी साइन हुई थी। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश ने भारत को एक और धमकी दे दी और इस बार भारत को याद दिलाया कि बांग्लादेश को सिक्किम या भूटान ना समझा जाए, हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए, वरना भारत के लिए अच्छा ना होगा। ये धमकी पहली नहीं है, बल्कि पहले बांग्लादेश की जानिब से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी बंगाल को भारत से अलग करने की रिक्वेस्ट की गई थी और फिर भारत को ये धमकी भी दी गई थी कि चिकन नेक को ही अलग कर दिया जाएगा, जिस पर भारतीय मीडिया चीख पड़ा था। अब हालिया धमकी से भारतीय मीडिया की तशवीश में एक बार फिर इजाफा हुआ है। भारतीय मीडिया की तशवीश में मजीद इजाफा उस वक्त देखने में आया जब बांग्लादेशी सियासतदानों ने भारत की अंदरूनी कमजोरियों को निशाना बनाते हुए मुख्तलिफ भारतीय रियासतों में बढ़ती हुई बेचैनी और अलहदगी पसंद तहरीकों का जिक्र किया। खासतौर पर मकबूजा कश्मीर और खालिस्तान तहरीक को हवाला बनाते हुए भारत को ये बावर करवाया गया कि अंदरूनी मसाइल को संभालने में नाकामी से बैरूनी खतरात और बढ़ सकते हैं। बांग्लादेशी ज़राए इब्लाग और सियासी रहनुमाओं ने भारत के शमाल मशरकी इलाकों, जिन्हें सात बहनें भी कहा जाता है, कि अलहदगी पसंद तहरीकों को भी मौजू बनाया। इन इलाकों में भारतीय फौज की भारी तादाद और मुकामी आबादी की तरफ से बढ़ती हुई नाराजगी के हवाले से भी तनकीद की गई है। बांग्लादेश ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर भारत ने हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले न किया तो न सिर्फ भारत के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा मिलेगी, बल्कि बैन अल-अक़वामी महाज पर भी भारत को शदीद दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत-ए-हाल में भारतीय मीडिया मुसलसल बांग्लादेशी धमकियों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें संजीदगी से लेते हुए भारतीय हुकूमत से फौरी रद्द-ए-अमल का मुतालबा कर रहा है। भारतीय मीडिया ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया है कि बांग्लादेश के इस जारहाना रवैये के पीछे चीन या पाकिस्तान की खुफिया हमायत हो सकती है, जो खित्ते में
भारत के असर और रसूख को कमजोर करने के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय माहिरीन इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि अगर भारत ने फौरी तौर पर सिफारती सतह पर इक़दाम ना किए तो खित्ते में भारत के मफादात को शदीद नुकसान पहुंच सकता है और इससे खित्ते में मौजूद दीगर छोटे ममालिक को भी भारत के खिलाफ उकसाया जा सकता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। 1949 में जब इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत ये कहा गया था कि अगर भूटान को कोई भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्टेप लेना है, कोई भी स्टेटमेंट देना है, तो इंडिया की गाइडेंस के बगैर भूटान यहाँ पर नहीं दे सकता है। सो देखा जाए तो इन दोनों ही केसेस में जो इनकी फॉरेन पॉलिसी या फिर इनके जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं वो एक तरीके से भारत के द्वारा संभाले जाते हैं और इसीलिए इन्होंने सिक्किम और भूटान का जो उदाहरण है उसको यहाँ पर पेश किया है। लेकिन साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो बांग्लादेश की पॉलिटी थी उसके अंदर इंडिया के द्वारा भारी तरीके से हस्तक्षेप किया गया था। इन्होंने यहाँ पर कहा कि आपने शेख हसीना को जो रिफ्यूज तो दी हुई है, लेकिन अगर आपने उनके निर्देशों के कहने पर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करी तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना एक तरीके से भारत के ही द्वारा लगाई गई पपेट थी जो कि केवल और केवल भारतीयों के लिए काम कर रही थी, जिन्होंने पिछले 16-17 साल के अपने शासन में बहुत सारे लोगों की वोट्स को चुराया, बहुत सारे लोगों को वोट करने से भी रोका। और इसीलिए इन्होंने इंडिया के ऊपर सवाल उठाए कि इंडिया जो कि एक लोकतांत्रिक देश है वो इस तरीके से कैसा कर सकता है। बल्कि साथ में ये भी कहा कि वो अब जो करंट सिचुएशन बन चुकी है बांग्लादेश में वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि न्यू दिल्ली का या इंडिया का कोई भी पपेट अब बांग्लादेश में आकर के सर्व करे या फिर कर सके। नाउ क्लियरली देखा जाए तो ये सारी की सारी जो बातें यहाँ पर कही गई हैं इनका कोई बेसिस नहीं है। बेकार में बढ़ चढ़ के इस तरह की बातें करी गई हैं कि इंडिया ने इंटरफेरेंस करी है, कि ये सिक्किम भूटान वाले एग्जाम्पल्स देना, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं इन्होंने इन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर क्यों दिया है वो जान लेते हैं। असल में आज से 2 दिन पहले हमारे त्रिपुरा के राज्य के जो सीएम हैं मनिक साहा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि इंडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी इंडिपेंडेंस में। हम सभी जानते हैं कि 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था दोस्तों, उसी युद्ध के बाद इंडिया की ही आर्मी और इंडिया की ही गवर्नमेंट की वजह से बेसिकली बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट किया गया था, इसीलिए उसको लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने बांग्लादेश के द्वारा इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को बहुत ही गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया। इन्होंने केवल इतनी बात कही थी कि बांग्लादेश का सिचुएशन कैन नॉट इम्प्रूव विदाउट इंडिया, यानी कि बांग्लादेश को इंडिया की हेल्प की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने दिया। लेकिन इसके बदले में जो यहाँ पे रिजवी हैं बांग्लादेश के, इन्होंने कहा कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपनी कंट्री खुद से रन करना जानते हैं और हमें किसी फॉरेन इंटरवेंशन की या फॉरेन प्रिस्क्रिप्शन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं।